हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनसीईआरटी क्लासेस। हमने पिछले वीडियो में क्लास 9th बिहाइव चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट 1 कवर कर लिया था, जो कि था एवलन क्लैनी के बारे में। तो ये हमारा पार्ट 2 है, जो वो है दी शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ठीक, तो ये जो हमारा पार्ट 2 है चैप्टर 2 का, वो है बिस्मिल्लाह खान के बारे में। तो हम आपको बिस्मिल्लाह खान के बारे में थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग उस पर। बिस्मिल्लाह खान जो थे वो एक म्यूजिशियन थे, शहनाई बजाते थे वो, और उन्होंने शहनाई को एक क्लासिकल लेवल तक उन्होंने पहुंचाया था। वरना उससे पहले जो था शहनाई, वो बस नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स और टेम्पल्स में बजाया जाता था। उन्होंने एक उसको लेवल दिया शहनाई को। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी, जिसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। चलिए। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड अ स्ट्रेन अनप्लीजेंट साउंड। जो एम्परर यानी कि जो औरंगजेब थे, मुगल वंशज औरंगजेब, उन्होंने बैन कर दिया था पुंगी बजाना। पुंगी एक इंस्ट्रूमेंट था, उसे बजाना बैन कर दिया था उन्होंने। क्यों? क्योंकि उसका अनप्लीजेंट यानी कि बेसुरा सा आवाज़ था उसका। पुंगी बिकेम दी ग्रेनिक नेम फॉर ड्रेडेड नॉइज मेकर, यानी कि पुंगी को उन्होंने एक नाम भी दे दिया था, नॉइज मेकर, यानी कि शोर मचाने वाला। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनली म्यूजिशियन who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi। तो एक बार्बर था जो कि प्रोफेशनली, उसकी फैमिली में हर कोई ही म्यूजिशियंस थे। तो उसने डिसाइड किया कि वो जो पुंगी के जो साउंड क्वालिटी है वो उसको इम्प्रूव करेगा। ही चूज अ पाइप विथ अ नेचुरल hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe। यानी कि उसने क्या किया, उसने एक नेचुरली यानी कि प्राकृतिक तौर पे पहले से ही वो अंदर से खाली था, एक बांस लिया उसने जो कि लंबा था और ब्रॉड था यानी कि चौड़ा था, और उसमें उसने 7 छेद किए। When he played on it, जब वो उसे बजा रहा था, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल, यानी कि अपने फिंगर से वो पाइप के जो 7 छेद थे, कभी किसी छेद को बंद करता था, खोलता था, इस तरीके से वो उसको बजा रहा था। सॉफ्ट एंड मेटेलियस साउंड वेयर प्रोड्यूस ही प्लेड एंड द इंस्ट्रूमेंट बिकम रॉयल्टी एंड इवन एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। यानी कि उसमें से एक मधुर आवाज़ निकल रहा था जब वो उसे बजा रहा था। और ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, यानी कि उसने फिर रॉयल पैलेस में उसने ये बजाया, तो वहाँ पे हर कोई इम्प्रेस हो गया उसके इस इंस्ट्रूमेंट से। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन द न्यू नेम। वो जो इंस्ट्रूमेंट था वो पुंगी से काफ़ी अलग था, तो उसे एक नया नाम दिया गया। As the story goes, since it was the first played in the Shah chamber and was played by the Nai, the instrument was named the शहनाई। यानी कि उसे पहली बार शाह चैम्बर में बजाया गया था, और उसे बजाया किसने था? एक नाई ने, तो उसका नाम दे दिया गया शहनाई। आगे देखते हैं। The sound of शहनाई began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding। ठीक है, तो शहनाई जो है, फिर शहनाई बजाने मतलब कि फिर शहनाई बजाने लगे लगभग हर कोई नहीं, मतलब शहनाई जो है एक मेन कंपोनेंट हो गया है नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स का। और ये नॉर्थ इंडिया के जितने भी टेम्पल्स हैं उन सब में भी आप देखेंगे तो वहाँ यही सब बजाए जाते हैं, शहनाई। और एक तरीके से आप ये भी समझिए कि नॉर्थ इंडियन वेडिंग में जो बिना शहनाई बजाए वहाँ शादी नहीं हो सकती, शहनाई ज़रूर उसमें बजता है। इन दी पास्ट
यानी पहले समय में। दी शहनाई वॉज पार्ट ऑफ दी नौबत और ट्रेडिशनल इंसेबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। यानी कि जो शहनाई था वो कहाँ पाया जाता था, नौबत या फिर कहीं ट्रेडिशनली पारंपरिक जो एक रॉयल घर होते थे उनका 7 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते थे, उनमें से एक शहनाई भी हुआ करता था पहले के समय में। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली टेम्पल एंड वेडिंग्स। अब वो वेडिंग्स में सिर्फ नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स और टेम्पल्स में सिर्फ मिलता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। चलिए यहाँ बिस्मिल्लाह खान का जिक्र हो गया है। तो ये जो शहनाई है इसे जो क्लासिकल लेवल तक पहुंचाया गया, ये पूरा क्रेडिट जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। अब हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में। हैज़ अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पाउंड इन द एशियंट ई स्टेट ऑफ दुमरावन इन बिहार। यानी कि 5 साल की उम्र था बिस्मिल्लाह खान जी गिल्ली डंडा खेल रहे थे एक पाउंड यानी कि तालाब के किनारे दुमरौन में, ठीक, तालाब के किनारे जो कि कहाँ था, दुमरौन बिहार में। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चाइता एंड एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेट 1.25 kg, अ प्राइज गिवन बाय द रॉयल लोकल महाराज। ठीक है, तो क्या बिस्मिल्लाह खान जी जो थे वो अपने पास के बिहार जी टेम्पल में जाते थे भोजपुरी गाना गाने किया था चैत्या, ठीक, और आखिरी एंड में उन्हें पुरस्कार के स्वरूप में 1.25 kg का एक लड्डू दिया जाता था। किसके थ्रू, वहाँ के जो लोकल महाराज थे उनके थ्रू। दिस हैपन 80 year ago, यानी कि ये सब जो चीज़ है वो 80 साल पहले का बात है ये सब। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल फॉर टू दी अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द इंडिया द भारत रत्न। यानी कि ये सब जो भी हमने लड्डू वाली बातें ये सब की हैं, ये सब 80 years पहले की बात है। और ये जो छोटा बच्चा है इसने काफ़ी सारे स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, काफ़ी ट्रैवल की है लाइफ में, और इसने इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड जीता नहीं मतलब कि पाया, भारत रत्न। अब आगे बढ़ते हैं। बॉर्न ऑन 21 March 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिकल फ्रॉम बिहार। तो इनका जन्म कब हुआ था बिस्मिल्लाह खान जी का, 21 March 1916। और जो बिस्मिल्लाह खान जी थे उनकी फैमिली को एक म्यूजिशियन फैमिली के तौर पे जाना जाता था बिहार में। उनकी फैमिली में लगभग हर कोई या फिर समझिए हर कोई म्यूज़िक से संबंध रखता था। हीज़ ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग कोर्ट। यानी कि जो बिस्मिल्लाह खान जी के जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान, वो भी एक शहनाई नवाज थे, शहनाई वादक थे कहिए, ये भोजपुर किंग कोर्ट में। यानी कि भोजपुर के जो किंग का जो कोर्ट था जहाँ पे किंग रहते थे, वहाँ के वो शहनाई वादक थे। हिज फादर, उनके यानी कि बिस्मिल्लाह खान जी के फादर पैगम्बर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वॉज आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। यानी कि उनके पिताजी पैगम्बर बख्श जो थे और उनके जो अदर जो कई रिश्तेदार लोग थे वो सब भी एक शहनाई वादक थे। आगे देखते हैं। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। यानी कि वो जो अभी छोटा बच्चा था उसने अपनी लाइफ शुरू होने से पहले ही म्यूज़िक को थाम लिया था, यानी कि म्यूज़िक सीखना स्टार्ट कर लिया था ये कहिए। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल हाउस इन बनारस। यानी कि कैसे उन्होंने थाम लिया था म्यूज़िक अपने लाइफ स्टार्ट होने से पहले, जब 3 साल की उम्र में उनकी मदर ने उनको उनके अंकल के वहाँ बनारस में भेज दिया था। बिस्मिल्लाह खान वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग
हीज अंकल्स प्रैक्टिस दी शहनाई, यानी कि तब वो बिस्मिल्लाह खान जी अपने अंकल की प्रैक्टिस देखते थे कि कैसे अंकल उनके बजाते हैं शहनाई। सुन बिस्मिल्लाह खान स्टार्टेड accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras where Baksh was employed to play the शहनाई, यानी कि जल्दी बिस्मिल्लाह खान जी ने अपने अंकल के साथ शहनाई बजाना स्टार्ट कर दिया। उनके अंकल का क्या नाम था? अली बख्श। कहाँ पे वो बजाते थे? विष्णु टेम्पल, जो कि था बनारस में, जहाँ पे उनके अंकल एक एम्प्लॉय समझिए, क्योंकि वो अक्सर वहीं बजाने जाते थे शहनाई। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड शीट कैपेसिवेटर फॉर हावर ऑन इंड। तो अली बख्श जो थे वो जब शहनाई बजाते थे तो बिस्मिल्लाह खान जी वहाँ साइड में बैठ के घंटों तक, जब तक इंड यानी कि इंड तक पूरा अपने अंकल का शहनाई बजाते हुए देखते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सीट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, यानी कि जल्दी ही उन्होंने भी इसके लेसन्स यानी कि इसे सीखना स्टार्ट कर दिया। बिस्मिल्लाह खान जी ने शहनाई को सीखना स्टार्ट कर दिया और प्रैक्टिस करते रहे काफ़ी दिनों तक। फॉर ईयर टू केम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रिशिएटिंग फेवरेट हॉन्ट वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सोलिट्यूड, यानी कि जल्दी ही एक साल में वो कहाँ पे? टेम्पल ऑफ बालाजी, मंगला मैया, ये सब जगहों पे वो अपना शहनाई बजाना स्टार्ट करने लगे। जल्दी इन सब जगहों पे वो बजाने लगे और उनकी सबसे बड़ी यहाँ जगह जो थी वो गंगा का जो तट होता था, यानी कि बैंक ऑफ गंगा, यानी कि गंगा का जो तट होता था वो उनकी सबसे फेवरेट जगह होती थी उनके प्रैक्टिस के लिए। आगे पढ़ते हैं। दी flowing water of the Ganga inspired him to improvise the inverted ranges that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई, यानी कि जो गंगा का फ्लोइंग वाटर को देखते थे, जब गंगा को बहते हुए देखते थे, उनसे वो इंस्पायर होके उन्हें शहनाई बजाने को कहिए कि एक उन्हें प्रेरणा मिलती थी, उससे इंस्पायर होके उन्हें प्रेरणा मिलती थी, गंगा के जो फ्लोइंग वाटर था उससे इंस्पायर होके। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, यानी कि 14 ईयर के हो गए थे बिस्मिल्लाह खान जी, तब वो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए बजाने के लिए वो शहनाई। एट द एंड ऑफ हिज रिसीटल उस्ताद फैज़द खान पैटेड द यंग बॉय बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, यानी कि कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी उस यंग बच्चे के पास आए और बोले कि तुम वर्क हार्ड करो और जो तुम करना चाहते हो वो तुम कर लोगे। With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, यानी कि जब ऑल इंडिया रेडियो का ओपनिंग हुआ लखनऊ में 1938 में, तो बिस्मिल्लाह खान जी के लिए एक बड़ा ब्रेक था, बड़ी छुट्टी थी। ही सून बिकेम एन ऑब्टेन हियर शहनाई प्लेइंग ऑन रेडियो, जल्दी उनकी शहनाई जो है वो रेडियो पे भी सुनाई देने लगी। When India gained independence on 15 अगस्त, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त 1947 में, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई, यानी कि म्यूज़िक बजाते हैं ना एक उत्साह के लिए, क्योंकि उस दिन आज़ादी हुई थी, तो उस दिन बिस्मिल्लाह खान जी ने ही हमारे सम्मान में, आज़ादी जो मिली थी उस चीज़ के सम्मान में उन्होंने ही शहनाई बजाया था। अब हम आगे देखते कहाँ उन्होंने बजाया था। ही poured his heart out into राग काफ़ी from the Red Fort to the audience which included पंडित जवाहरलाल नेहरू
who later gave his famous Trust with Dynasty speech। यानी कि बाद में जब उन्होंने ये बजाया रेड फोर्ट पे, तो वहाँ पर राग क्या बजाया था उन्होंने, राग काफ़ी, जो कि सबके दिलों को छू गया। और उनमें से उन ऑडियंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, जो कि अपने बाद में उन्होंने एक फेमस स्पीच भी दी जवाहरलाल ने। फिर क्या है, बिस्मिल्लाह खान वॉज गिवन मैनी मेमोरियल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। यानी बिस्मिल्लाह खान जी ने बस इंडिया में नहीं परफॉर्मेंस अपनी दी है, बल्कि अब्रॉड में भी अपने काफ़ी परफॉर्मेंस दिया है। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग ज़ाहिर शाह वॉज सो टेकन इन बाई दी मेस्ट्रो that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenir। यानी कि उनका जो फर्स्ट ट्रिप था देश से बाहर जाके उनका परफॉर्मेंस का, वो था अफ़गानिस्तान का। वहाँ के किंग ज़ाहिर शाह ने उन्हें काफ़ी गिफ्ट दिए हैं। उनमें से कुछ एक गिफ्ट था प्राइसलेस, यानी कि बहुत ही कीमती एक कारपेट था, और भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें उन्हें दी, यादगार चीज़ें उन्होंने दी बिस्मिल्लाह खान जी को। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खान म्यूज़िक। सिर्फ और सिर्फ जो अफ़गानिस्तान के जो किंग थे, सिर्फ वही बिस्मिल्लाह खान जी की म्यूज़िक से बस खुश नहीं हुए थे या फिर कहीं मोहित नहीं हुए थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at the festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। यानी कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी जो थे वो भी काफ़ी इम्प्रेस हुए थे बिस्मिल्लाह खान जी की म्यूज़िक को सुन के, जिससे उन्होंने एक फ़िल्म बना दिया ये बिस्मिल्लाह खान जी के म्यूज़िक के थ्रू उन्होंने एक फिल्म बना दिया गूंज उठी शहनाई। दी फिल्म वॉज हिट, जो फिल्म थी वो काफ़ी हिट हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोज्ड दिल का खिलौना है टूट गया। यानी कि फिर बिस्मिल्लाह खान जी ने भी उसमें अपना एक म्यूज़िक कंपोज किया था। उस म्यूज़िक का क्या नाम था, दिल का खिलौना है टूट गया। ट्यून्ड टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। यानी कि वो पूरे नेशन में काफ़ी ज़्यादा हिट गया ये सॉन्ग, दिल का खिलौना है टूट गया। दिस ह्यूज सक्सेस इन दी सेल्यूलोड वर्ल्ड बिस्मिल्लाह खान वेंच्योर इन फिल्म म्यूज़िक वेयर लिमिटेड टू। यानी कि बस जो इनका ये फिल्म इंडस्ट्री का सफ़र था, बस वो 2 फिल्म तक ही रह गया बिस्मिल्लाह खान जी का। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, यानी कि विजय भट्ट जी के साथ गूंज उठी शहनाई, एंड विक्रम श्रीनिवास कांडा के साथ कौन सा उनका मूवी था, विक्रम श्रीनिवास कांडा वेंच्योर सांडिया अपना। ये बड़ा बढ़िया नाम है। तो ये उनका फिल्म था। ये बस 2 फिल्म थे। बच्चों आप इन दोनों लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। आई जस्ट कांट कैम टू टर्म विद द आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। यानी कि फिर ही शेव विथ इम्प्रेसेस। यानी कि उन्होंने क्या कहा कि उन्हें इस आर्टिफिशियल दुनिया में कोई रुचि नहीं है, और ना ही इस ग्लैमर और जो आर्टिफिशियल दिखावी दुनिया है उनमें, उस दुनिया में इन्हें कोई रुचि नहीं है बिस्मिल्लाह खान जी को। अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशंस कैम थिंक एंड फास्ट। अवार्ड्स जो थे उन्हें एक के बाद फिर मिलने लगे। Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। यानी कि बिस्मिल्लाह खान जी थे जो कि फर्स्ट इंडियन बने जिनको इनवाइट किया गया था लिंकन हॉल में अपना म्यूज़िक परफॉर्मेंस देने के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मोंट्रियल
इन दी कैनस आर्ट फेस्टिवल एंड दी ओस्का ट्रेड फेयर। यानी कि उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन में भी पार्टिसिपेट किया था इन कैनस आर्ट फेस्टिवल, जो कि कैनस आर्ट फेस्टिवल में था, और इन दी ओस्का ट्रेड फेयर में भी था। सो वेल नो डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तिहरन वॉज नेम्ड आफ्टर हिम ताहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। यानी कि उनका एक इंटरनेशनल ऑडिटोरियम भी था, कहाँ पे, तिहरन में, और बाद में उसका नाम पड़ गया ताहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। आगे देखते हैं। नेशनल अवार्ड लाइक दी पद्मश्री, दी पद्म भूषण एंड दी पद्म विभूषण वेयर कॉन्फर्ड ऑन हिम। यानी कि बाद में उन्हें कौन कौन से अवार्ड्स मिले हुए, पद्मश्री, दी पद्म भूषण एंड दी पद्म विभूषण, ये अवार्ड्स भी मिले। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दी भारत रत्न। लेकिन 2008 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से भी नवाजा गया। विथ दी कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आई ग्लेंटिंग with rare happiness, he said, all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. यानी कि जब उन्हें अवार्ड दिया गया, उनके आँख में जो थी एक गर्व था, उनका सीना जो गर्व से चौड़ा हो चुका था, और फिर उन्होंने उनके चेहरे पे एक रैया, यानी कि बहुत अजीब सी एक खुशी थी, और फिर उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए। ये हमारे हिंदुस्तान का सबसे पुराना जो है ये ट्रेडिशन की या परंपरा है, और अब वेस्ट के भी बच्चे आएँ और हमारे इस म्यूज़िक को सीखें। वेस्ट के मतलब क्या कि ये जो शहनाई वाले म्यूज़िक है ये बस हमारे वहाँ नॉर्थ में बस चलता है, ये हमारे वेस्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम ही देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा देखने को। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि वेस्ट से भी आएँ और हमारी म्यूज़िक को सीखें। आगे, इन स्पिरिट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब हैज़ ही इज़ फाउंडली कॉल्ड इज़ एक्सीडेंटली fond of Banaras and Dhumraon, and they remain for him the most wonderful town of the world। यानी कि उन्होंने पूरा वर्ल्ड घूमा, खान साहब यहाँ बिस्मिल्लाह खान जी को कहा जा रहा है, उन्होंने पूरा वर्ल्ड घूमा। लेकिन तब भी आप अगर उन्हें देखते कहाँ मिलते हैं वो, तो बनारस या फिर दुमरावन में वो मिलते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल प्लेस उन्हें यही बनारस और दुमरावन ही लगता है। A student of his once wanted him to head a Sehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temple here। यानी कि उनका एक स्टूडेंट था बिस्मिल्लाह खान जी का, जो कि चाहते थे कि वह USA में भी अपने शहनाई का स्कूल खोलें, USA में अपना शहनाई का स्कूल खोलें, और उसने उनसे प्रॉमिस किया कि वो यहाँ बनारस जैसा एटमॉस्फियर जो है वहाँ पे भी बनाने का पूरा कोशिश करेगा। बट खान साहब asked him if he would be able to transport the river Ganga as well। Later he is remembered to him said that is why whenever I am in foreign country I keep yearning to see Hindustan। Well, in Mumbai I think of only Banaras and the holy Ganga। यानी कि फिर वो कहते हैं अगर तुम ऐसा सबका एटमॉस्फेयर बना रहे हो बनारस का, तो फिर एक काम करो, तुम ये जो माता गंगा है, यानी कि गंगा जो रिवर है, उन्हें भी तुम वहीं ट्रांसपोर्ट अगर कर पाओ तो मैं तुम्हारे साथ चलूँ। फिर बाद में वो कहते हैं
That is why whenever I am in foreign country, I keep the yearning to see Hindustan. Well, in Mumbai, I think of only Banaras and the Holy Ganga. And well, in Banaras, I miss the unique Matha of डुमरावन। यानी कि वो कहते हैं कि मैं कहीं पे भी रहूँ, फॉरेन कंट्री में रहूँ या फिर कहीं पे भी रहूँ, लेकिन मुझे हिंदुस्तान ही सबसे प्रिय है, मुझे हिंदुस्तान ही देखना रहता है। और जब मैं मुंबई में, यानी जब वो मुंबई में थे, तब वो एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहते थे, बनारस और गंगा के बारे में। और जब वो बनारस में है तो वो किसे मिस कर रहे हैं? यूनिक चीज़, यानी कि कोई माठा को मिस कर रहे हैं, जो कि डुमरावन में सिर्फ है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल heritage of India, one that effortlessly accept that devout Muslim like him can very naturally played the शहनाई every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का लाइफ जो है वो परफेक्टली एग्जाम्पल है कि वो कितने कल्चरली थे, यानी कि ट्रेडिशनली पारंपरिक थे, और उनमें ये हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं था। और वह एक मुस्लिम होते हुए भी वो हर सुबह एवरी मॉर्निंग काशी विश्वनाथ टेम्पल में शहनाई बजाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness। इनकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे वो 21 अगस्त 2006 को उनका डेथ हो गया। 90 के हो चुके थे लगभग वो, और डेथ किस कारण हुआ? एक बीमार पड़ गए थे उसके कारण। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। यानी कि जो उनका जब डेथ हुआ था तो पूरे स्टेट में फ्यूनरल मना था, यानी कि पूरे स्टेट में शोक मना था। और गवर्नमेंट जो इंडिया थी उन्होंने उस एक दिन को डिक्लेयर कर दिया डिक्लेयर वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग डे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो हमारा जैसे ये चैप्टर 2 का स्टोरी पार्ट ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो हमारे इस चैप्टर में बस यही आपके सामने 7 क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम इस पे डिस्कशन करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि हमारा ये वाला वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है, करीब आधे घंटे का बन गया है हमारा ये वाला वीडियो। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और बताइएगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं, हम कमेंट का आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।